अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम आते जाते या जब हम सड़क पर चल रहे होते हैं तो हमें कुछ ऐसे सिंबल्स दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर हमें पता लग जाता है कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। और क्या तुमने कभी ऑब्जर्व किया राधिका कि ये जो अलग अलग कंपनीज होती हैं ना, इनके अलग अलग सिंबल्स होते हैं और लोगोज होते हैं जो बाद में जाकर इनकी पहचान बन जाते हैं। लोगों को देख के ही हमें पता लग जाता है कि ये कंपनी है। तो पर आपने क्या कभी सोचा है कि ये जो अलग अलग सिंबल्स होते हैं या ये अलग अलग कंपनीज के जो लोगोज होते हैं ये इतने ज़रूरी क्यों होते हैं? मतलब मेरा मतलब ये है कि अगर किसी कंपनी के या किसी दो कंपनी के एक जैसे सिंबल या एक जैसे लोगोज हों तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, मुझे तो नहीं पता, लेकिन चलो ट्रेडमार्क्स और ट्रेडमार्क अमेंडमेंट एक्ट 2021 के बारे में जानते हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे मेहमान रुद्र विक्रम सिंह जी, एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप हमें और हमारे दर्शकों को बताइए कि ट्रेडमार्क होता क्या है और ये क्यों इतना ज़रूरी है? देखिए, ट्रेडमार्क को अगर हम संधि विच्छेद करके देखें तो ट्रेड मतलब व्यापार, मार्क मतलब कोई साइन या सिंबल। तो किसी भी व्यापार को जब कोई वो साइन किसी वर्ड के फॉर्मेट में वो हो सकता है, किसी सिंबल के फॉर्मेट में हो सकता है, या इन सब का संयोजन। जैसे मैं अगर बहुत सिंपल भाषा में अगर बात करूं तो हम दूरदर्शन को अगर हम देखें तो दूरदर्शन का एक सिंबल है, उसके साथ एक लोगो है। तो उस लोगो से, जैसा आपने कहा कि हम सिर्फ लोगो से पहचान लेते हैं, अगर हमको टीवी स्क्रीन में केवल वो लोगो दिखे तो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये दूरदर्शन का लोगो है। या फिर अन्य कोई भी कंपनी या फिर जो कोई सर्विस देती है या फिर कोई वस्तु निर्माण करती है या फिर कोई इंडिविजुअल भी, अगर मैं चाहूँ कि मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जिसको मैं ऐसा लोगो में ट्रेडमार्क एक्ट के तहत मैं उसको ट्रेडमार्क करा लूँ तो मैं वो भी करा सकता हूँ। ओके, बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आपने भी बताया हमें अभी कि ये जो लोगो है वो किसी भी कंपनी की पहचान बन जाता है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी की पहचान बहुत अच्छी बन गई हो, लोगों का बहुत नाम हो गया हो, तो कोई दूसरी कंपनी भी उसे कॉपी करना चाहे और वही लोगो यूज़ करके अपना काम चलाने की कोशिश करे? क्या ये संभव है? देखिए, ये कानूनन बिल्कुल संभव नहीं है जी। अगर कोई ट्रेडमार्क किसी कंपनी ने रजिस्टर करा लिया है, जो मैंने बताया कि ट्रेडमार्क एक्ट 1999 और जो 2021 में जिसमें अमेंडमेंट हुए हैं कुछ, तो उसके तहत अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, अगर आपने वो ट्रेडमार्क साइन ले लिया है, सिंबल ले लिया है, तो वो सेम साइन और सिंबल या वर्ड आप कॉपी नहीं कर सकते। बड़ा इंटरेस्टिंग मामला मैं आपको, अभी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। जो भी नॉन वेजिटेरियन होंगे वो बटर चिकन खाते होंगे, जो हम लोग वेजिटेरियन हैं तो दाल मखनी खाते हैं। तो एक रेस्टोरेंट ने केस डाला दूसरे रेस्टोरेंट पे कि उन्होंने अपने रेस्टोरेंट के नीचे लिख दिया कि वी आर द इन्वेंटर ऑफ बटर चिकन एंड दाल मखनी। क्यों वो लाइन आप इस्तेमाल, क्योंकि वो लाइन उन्होंने ऑलरेडी ट्रेडमार्क करा चुके हैं वो, तो उस लाइन पे उन्होंने केस डाला हुआ है कि क्योंकि हम इन्वेंटर हैं इसके, तो आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कोई भी ऐसी कंपनी या फिर कोई इंडिविजुअल अगर वो ट्रेडमार्क रजिस्टर करा चुका है और वो वस्तु अपनी कोई वस्तु जो बेच रहा है मार्केट में या कोई सेवाएं दे रहा है, तो उस नाम पर या फिर उस साइन सिंबल को यूज करते हुए कोई भी ट्रेडमार्क एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो ये कानूनन अपराध है। तो सर, जब ट्रेडमार्क की हम बात कर रहे हैं, अभी आपने बताया, जो हमें उदाहरण दिया उसकी एक लाइन की आपने ट्रेडमार्क की बात की, तो इसके अंतर्गत कोई लाइन भी हो सकती है, कोई पैराग्राफ हो सकता है, कोई सिंबल लोगो भी हो सकता है, क्या क्या शामिल है? जी, देखिए, कोई किसी प्रकार की डिजाइन हो सकती है, कोई वाक्य हो सकता है, कोई ऐसा हम कोई टैगलाइन हम ऐसा रख सकते हैं, या फिर इन सब का मिश्रण हो सकता है। जैसे हमने कोई सिंबल किया, उसके नीचे कुछ हमने टैगलाइन दे दी। तो ये सारी चीज़ें या तो अलग केवल वाक्य हो सकता है, कोई शब्द हो सकता है, कोई डिज़ाइन हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, या इन सब का मिश्रण हो सकता है। ओके। तो ये जो सिंबल्स और लोगोज हैं इनको प्रोटेक्ट करने के हमारे कानून में किस तरह के प्रावधान हैं? देखिए, अगर मान लीजिए मैं कोई व्यवसाय कर रहा हूँ, तो मैंने अगर रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क एक्ट के तहत 1999 के तहत मैंने करा लिया है, तो मुझे कानूनी रूप से जो शक्तियाँ प्राप्त हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई अन्य व्यक्ति या अन्य कंपनी उसको इस्तेमाल करना चाह रही है, इस्तेमाल कर रही है, तो मैं उसके खिलाफ कोर्ट में सूट डाल सकता हूँ, जिसको इंजंक्शन सूट बोलते हैं और निषेधाज्ञा इसको हिंदी में बोलते हैं। हम उसके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग किसी व्यक्ति के या कंपनी के खिलाफ शुरू करी, तो उसमें 6 महीने से लेकर 3 साल तक के सजा का प्रोविजन है और 50,000 से लेके 2 लाख तक का फाइन का भी प्रोविजन है। तो अगर हमने ऑलरेडी रजिस्टर करा लिया है तो कोई भी कंपनी इलीगल तरीके से उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती है, क्योंकि कानून में इसका प्रोविजन है कि अगर कोई भी गलत इस्तेमाल करेगा तो उसको कानून के तौर पर उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। ओके, तो इसमें बिल्कुल, हाँ, इसमें हम जाने तो किसी तरह की कोई वैलिडिटी भी रहती है, कोई टाइम लिमिट होती है कि ये जो लोगो, जो सिंबल आपने ट्रेडमार्क करवाया है,
इसकी मतलब इतनी ही लिमिट है, इतने टाइम तक ही आपके पास रहेगा, ये ताउम्र जब मतलब देखिए अमूमन ये 10 साल तक के लिए होता है, उसके बाद आप रिन्यू उसको कराते रहना चाहिए, करा सकते हैं कि पहली बार जब हम इसको रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो अमूमन ये 10 साल तक का होता है। तो यू मीन ये 10 साल के लिए वैलिड रहता है, 10 साल के बाद हम अपने चाहे तो चेंज कर सकते हैं, वरना कंटिन्यू आप चेंज कर सकते हैं कभी भी आपको लगता है कि आपको चेंज करना है, लेकिन उसके लिए भी ऐसा एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क किसी का नहीं होना चाहिए। अगर आप चेंज करना भी चाह रहे हैं कभी भी किसी वर्ष में आपको लगता है कि कुछ चेंज कराना है, तो अमेंडमेंट के लिए जैसे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वैसे ही अमेंडमेंट के प्रोसेस भी रजिस्ट्रार के थ्रू आप करा सकते हैं। तो 10 साल से पहले इसमें बदलाव पॉसिबल नहीं आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हैं। आप दूसरा ट्रेडमार्क रजिस्टर करा सकते हैं उसके बदले में, तो वो आपके ऊपर है। वो लोकल रजिस्ट्रार जो भी आपका जुरिसडिक्शन होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध हैं, तो उन दोनों माध्यमों के थ्रू आप इसमें बदलाव करने की एप्लीकेशन दे सकते हैं। ओके जी, तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि ट्रेडमार्क जो है वो एक पहचान बन जाता है, तो क्या हर कंपनी के लिए, हर बिजनेस के लिए एक ट्रेडमार्क लेना ज़रूरी होता है? देखिए ज़रूरी बिजनेस करने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मेरी इस मार्केट में एक मेरे इमेज बने, एक मेरी ब्रांड बने, 10 साल बाद या 100 साल बाद अगर मैं उस चीज़ को मैं जाना जाऊं, उस चीज़ को मैं उस सिंबल के थ्रू, मैं बहुत सारी कंपनियां आप देखती होंगी कि जिनके 100 साल पहले शुरू हुई थी वो कंपनीज, लेकिन हम आज भी उनके सिर्फ ट्रेडमार्क, उनके जो हॉलमार्क है, ट्रेडमार्क है, या फिर उनके जो सिंबल है, उनको देखकर हम पहचान लेते हैं, हमें नाम पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी एक ब्रांड इमेज बने, एक आप बहुत दूर की सोच रहे हैं, 100 साल बाद या 150 साल की बाद सोच रहे हैं कि आपका व्यापार अच्छा चलता रहे, आपका नाम मार्केट में रहे, इमेज रहे, और आपकी एक अलग पहचान हो। सबसे बड़ी बात कि आपकी एक अलग पहचान हो, वो पहचान आपकी किसी और कंपनी के व्यवसाय से मिश्रित ना हो, तो ट्रेडमार्क बहुत ज़रूरी है। ओके अच्छा, अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी है जो यहाँ पर इंडिया में बिजनेस कर रही है और अब वो कुछ वक्त के बाद विदेश में जाके व्यापार करना चाहती है, तो जो ट्रेडमार्क यहाँ पर है क्या वो भी वहीं पर उतना ही वैलिड रहेगा विदेश में भी? देखिए इसके लिए हर देश के अलग अलग कानून है। आप अगर यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं तो आपको वहाँ के लगभग देशों का अपना अलग अलग कानून है, तो आपको वहाँ जाके आप सेम ट्रेडमार्क वहाँ भी रजिस्टर करा सकते हैं जो ट्रेडमार्क आप इंडिया में या फिर अन्य देश में कर रहे हैं, या फिर कोई अन्य देश की कंपनी यहाँ इंडिया में आती है तो हमारे देश के कानून के तहत आपको यहाँ का रजिस्ट्रेशन आपको ज़रूर कराना होगा। या फिर अगर इंडिया की कोई कंपनी है किसी दूसरे देश में जा रही है व्यवसाय करने, तो वहाँ के लगभग सारे देशों में यही कानून है कि आपको वहाँ का जो एग्जिस्टिंग कानून है उसके तहत आपको ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। हाँ, आपका जो रजिस्ट्रेशन है ऑलरेडी ट्रेडमार्क का, अगर वहाँ अवेलेबल है तो आपको वो सेम सिंबल सेम साइन आपको दूसरे देशों में भी मिल जाएगा। तो यू मीन जैसे कि यहाँ पर अगर वो उन्होंने कोई सिंबल यूज किया हुआ है और वो सिंबल वहाँ पर मतलब वो दे सकते हैं उनको, आप वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आप इसी के साथ कर सकते हैं, अदरवाइज आप चेंज उसे करेंगे? हाँ, देखिए बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो बहुत विदेशी ब्रांड हैं जो हमारे हिंदुस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके जो उनका लोगो है, जो ट्रेडमार्क का सिंबल है, वो अन्य देशों में भी वही है, यहाँ भी यही है। तो क्योंकि वो सिंबल अवेलेबल था यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि अगर वो यहाँ आते और वो सिंबल ऑलरेडी कोई यूज कर रहा होता इंडिया में, तब उनको अवेलेबिलिटी नहीं होती और वो सिंबल उनको नहीं मिलता। लेकिन बहुत जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हम देखते हैं मार्केट में, उनकी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है वहाँ भी यहाँ भी, और सेम सिंबल के साथ उनकी एग्जिस्टेंस है। तो सर, क्योंकि हम ब्रांड इमेज की बात कर रहे हैं, ब्रांड अवेयरनेस मुझे लगता है लोगों की मदद से क्रिएट की जाती है, तो ये कितना प्रभावित करता है किसी भी ब्रांड की इमेज को, उसका जो ट्रेडमार्क होता है, जो उसका लोगो होता है? देखिए किसी भी चीज़ को प्रभावित करने के लिए, जब हम कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, हम ये कहते हैं बहुत, तो हम भी जब कहीं जाते हैं तो बहुत तैयार होके जाते हैं, बहुत अच्छे से। हम यहाँ स्टूडियो में बैठे तो जब कोई भी दर्शक हमें देखेगा सबसे पहले हमें देखा फिर हमारी बातें सुनेगा। उसी प्रकार से कोई अगर व्यवसाय में अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले हम उसका लोगो देखते हैं। हो सकता है वो लोगो ही हमें ऐसा प्रभावित कर जाए कि हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाए और उसको देखें कि नहीं इसमें क्या है। इनका कपड़ों का ही अगर हम बात कर लें कि हो सकता है कोई बहुत अच्छा उनका लोगो लग जाए तो हम सोचते हैं कि हो सकता है यानी वो जो इम्प्रेशन है वो जमाना जरूरी होता है। फर्स्ट इंप्रेशन वो यही होता है। जी बिल्कुल। तो मतलब ट्रेडमार्क्स की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। जी, कानूनी तौर पर भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है और व्यक्तिगत तौर पर, व्यावसायिक तौर पर भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो दर्शकों, ट्रेडमार्क के बारे में हमने जाना, साथ ही ट्रेडमार्क अमेंडमेंट एक्ट 2021 के बारे में भी जानकारी हमारे साथ साझा की रुद्र विक्रम सिंह जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका डीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए।